वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स के बारे में। यानी कि मार्केट की जो कंडीशन चल रही है, यानी कि मार्केट नियर बाय क्या है, बॉटम है। यानी कि बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि 2 अप्रैल को मार्केट क्रैश कर जाएगा। देखो, मार्केट क्रैश करे या ना करे, हमें बॉटम का एग्जैक्ट पता नहीं चल सकता है कि एग्जैक्ट हमें बॉटम पे कहाँ पैसा लगाना है। तो हमें क्या करना है कि मार्केट के अंदर हमें थोड़ा थोड़ा मार्केट में पैसा डिप्लॉय करना चाहिए। और एसआईपी आप करना चाहते हैं तो एसआईपी आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। और आप ये भी देखिए कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से, अगर आप मार्केट पिछले 6 महीने देखेंगे तो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से, अगर आप एक साल देखेंगे, जो ऑल टाइम हाई था ना हमारा, यहाँ से यहाँ तक निफ्टी 50 हमारा 15% टूट चुका है। यानी कि हमारे पास फिर भी एक अच्छा समय इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यानी कि हम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाता है कि भैया किन किन म्यूचुअल फंड के अंदर हम पैसा लगाएं। यानी कि मैं आपको इस म्यूचुअल फंड, इस वीडियो के अंदर आपको इक्विटी, डेट और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिनके अंदर आप पैसा लगा करके, और ये कौन कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं और पैसा लगा करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। यानी कि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं और हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है जिनके अंदर हम पैसा लगा करके एक अच्छा खासा कॉर्पस हम तैयार कैसे कर सकते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली कैटेगरी क्या क्या होती है, यानी कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और किस प्रकार की कैटेगरी के अंदर हम पैसा लगाएं तो हमारे पास अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास जो म्यूचुअल फंड्स होता है, इसकी जो कैटेगरी होती है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रहता है आपका इक्विटी। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स रहते हैं, यानी कि 65% इक्विटी पैसा लगता है, या फिर 60%, 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर पैसा लगता है, वो आपका इक्विटी होता है। यानी कि आपका मार्केट में पैसा, शेयर मार्केट के अंदर पैसा लग रहा है, इसका मतलब ये है कि क्या है वो इक्विटी। इक्विटी जहां भी नाम आ जाए समझिएगा कि आपका पैसा कहां लग रहा है, शेयर मार्केट के अंदर लग रहा है। ठीक है। इक्विटी के बाद एक रहता है डेट म्यूचुअल फंड। डेट मतलब कि जो बॉन्ड होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, इसके अंदर क्या रहता है, लो रिस्क रहता है। यहां पर क्या रहता है, हाई रिस्क रहता है। यहां पर हाई रिस्क रहता है लेकिन हमें यहां पे प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर क्या रहता है कि जहां पे ज्यादा रिस्क वहां पे उतना ही ज्यादा फायदा। तो इस प्रकार से यहां पर क्या है, डेट के अंदर क्या है, लो रिस्क है तो हमें लो ही रिटर्न मिलते हैं। यानी एक तरह से मान लीजिए सिमिलर टू क्या होते हैं, एफडी। एफडी के अंदर जैसे रिटर्न मिलते हैं उसी प्रकार के रिटर्न हमें यहाँ पे बॉन्ड्स के अंदर मिलते हैं। अब तीसरी कैटेगरी क्या है भैया, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। अब हाइब्रिड में क्या रहता है, इक्विटी प्लस डेट। यानी कि उस तरह के म्यूचुअल फंड जिनका पैसा शेयर मार्केट के अंदर ही लगता है और डेट के अंदर भी लगता है, तो ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड हो गया। वैसे तो म्यूचुअल फंड की अगर कैटेगरी की बात करेंगे, सब कैटेगरी की बात करेंगे, काफी सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर आपको मुख्यतः जो मेन म्यूचुअल फंड है उनकी बात कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अब इसे इक्विटी की हम बात कर लेते हैं। तो इक्विटी के अंदर भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं, जिनमें से सबसे पहली कैटेगरी एक है आपकी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लैक्सी कैप। अब थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देता हूं। देखिए, वीडियो भले ही थोड़ा सा लेंथी हो जाए, आप लोगों को वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी पॉइंट मिस हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि वो आपको चीज आनी चाहिए थी, लेकिन आपने क्या किया, वीडियो को स्किप कर दिया और वो पॉइंट निकल गया। ठीक है ना। तो हम जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, पैसा है, हमें लॉन्ग टर्म के अंदर कैपिटल बनानी है, पैसा बनाना है, तो हमें थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। और आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक प्लीज जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम कितने एफर्ट्स लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसका हमें भी प्लीज थोड़ा सा एक एप्रिसिएशन का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो लार्ज कैप क्या रहता है कि लार्ज कैप यानी कि आपका पैसा बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर पैसा लगता है, लेकिन वहां पे क्या रहता है, बड़ी कंपनी है यानी कि रिटर्न कम देती है। ठीक है ना। इसी रहते यहाँ पर रिस्क, मिड कैप में क्या है, मिड कैप में रिस्क बढ़ जाता है तो आपका रिटर्न भी बढ़ जाता है। इसी प्रकार से स्मॉल कैप के अंदर आपका रिस्क और बढ़ जाता है तो आपका और ज्यादा रिटर्न बढ़ने के चांस, यानी रिस्क जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा आपका रिटर्न भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। जो फ्लेक्सी कैप होते हैं, इसके अंदर आपका लार्ज कैप प्लस मिड कैप प्लस स्मॉल कैप तीनों ही होते हैं इसके अंदर, फ्लेक्सी कैप के अंदर। तो मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से मार्केट क्या रहता है, फ्लेक्सी कैप, यानी कि मार्केट की सिचुएशन मान लीजिए बेकार चल रही है तो उसमें लार्ज कैप में पोर्शन बढ़ा दिया जाता है, स्मॉल कैप में कम कर देते हैं, मिड कैप, यानी कि इसे मार्केट के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें चेंजेस कर सकते हैं कि भैया अभी मार्केट मान लीजिए बुलिश चल रहा है तो स्मॉल कैप में पैसा बढ़ा दिया जाता है, जैसे कि मार्केट में और ज्यादा प्रॉफिट लेने के चांसेस मिल जाए। ठीक है। जब मार्केट क्रैश, जैसे कि आज की बात हम कर रहे हैं, तो लार्ज कैप में गिरावट कम है, मिड कैप में और ज्यादा गिरावट है, स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा गिरावट है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने ये बातें की। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया इक्विटी के अंदर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कौन कौन से होते हैं, हो सकते हैं जिनके अंदर हम इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा कॉर्पस बना सकते हैं। तो देखिए,
लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं। अब इन म्यूचुअल फंड की हम बात करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है, आपको जो रिकमेंडेशन दी जा रही है, ये मेरी नॉलेज के अनुसार है, ये मेरी रिकमेंडेशन है, मेरे अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। आप अगर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप अपना सेबी से रजिस्टर्ड जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं ना, उनसे एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। बाकी आप खुद भी इतने समझदार हैं कि आप खुद भी थोड़ा सा स्टडी करके समझ सकते हैं कि मैं जो बता रहा हूं ये म्यूचुअल फंड बाकी में अच्छे हैं या फिर नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, कैनरा रेबको ब्लू चिप फंड है ये, ठीक है जी। कैनरा रेबको ब्लू चिप फंड है, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि लार्ज कैप है। हमारा पैसा कहां, ब्लू चिप कंपनीज के अंदर पैसा लगेगा। ब्लू चिप बोले तो सेफ, ठीक है, लो रिस्क लो रिटर्न, ये फंडा काम करता है। तो जो ब्लू चिप कंपनीज होती हैं उनके अंदर हमें लॉन्ग टर्म के अंदर 14 से 15% तक का रिटर्न हमें मिल जाता है। 14 to 15% रिटर्न मिल जाता है ब्लू चिप के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर, ठीक है ना। अब ये 14% से कम भी हो सकता है थोड़ा, या 15% से ज्यादा भी हो सकता है, ये मार्केट के अधीन होता है ये सारी चीजें, ठीक है। अगला जो फंड है हमारा वो है आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड। ये भी आपका ब्लू चिप फंड है, जो कि ब्लू चिप कंपनीज के अंदर पैसा लगता है, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर पैसा लगता है, जो स्टेबल कंपनीज होती हैं उनके अंदर पैसा लगता है। यानी कि वहां पर अगर आपको लॉस होगा तो लॉस भी ऐसा नहीं है कि एकदम से मार्केट क्रैश कर जाएगा या फिर मार्केट एकदम से बुलिश हो जाएगा। धीरे धीरे कंपनी सेटल्ड होती है, धीरे धीरे ग्रोथ करती है, धीरे धीरे भी प्रॉफिट देती है, ठीक है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है आपका। अगला है जेएम लार्ज कैप फंड है, और जो पांचवा है आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये लार्ज कैप है। आप इनमें से अगर मान लीजिए आपको 10,000 रुपए की एसआईपी करनी है हर महीने, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो बैलेंस रख सकते हैं, और पोर्टफोलियो बैलेंस रख के क्या कर सकते हैं, कुछ पैसा आपका लार्ज कैप के अंदर, कुछ स्मॉल कैप के अंदर, कुछ फ्लेक्सी कैप के अंदर, कुछ डेट के अंदर, हाइब्रिड के अंदर, ऐसे अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं मिड कैप की तरफ, यानी कि इक्विटी के मिड कैप म्यूचुअल फंड की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला क्या है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है। एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है। सेकंड टाइम पे आपका पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड है। तीसरा है आपका एक्सिस मिड कैप फंड। चौथा है आपका निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनके अंदर मिड कैप के अंदर पैसा लगा करके हम एक लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छी खासी कॉर्पस तैयार कर सकते हैं, कैपिटल तैयार कर सकते हैं। अब हम चलते हैं स्मॉल कैप की तरफ। तो इक्विटी के स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड की तरफ देखेंगे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, एचएसबीसी इंडिया स्मॉल कैप फंड है, और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, ठीक है ना। अगर आप एसबीआई की तरफ जाना है तो आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अब साथ में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, इसीलिए कहते हैं वीडियो को स्किप नहीं करना चाहिए। देखिए, मार्केट में कंडीशन जो चल रही है, ऑल टाइम हाई के बाद मार्केट जब यहाँ चल रहा है, अभी आप देखेंगे मार्केट यहाँ चल रहा है, तो यहाँ पर क्या मान लीजिए हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, स्मॉल कैप के अंदर 25% की गिरावट आई है, मिड कैप के अंदर 20% की, और जो लार्ज कैप है उनके अंदर 15% की गिरावट आई है। तो ऑलरेडी हम इतना नीचे आ चुके हैं कि हमें अगर और नीचे जाना पड़ेगा तो हम ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकते हैं, 10% जा सकते हैं हम नीचे, ठीक है ना। जाने को तो मतलब 50% भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ रीजन तो होना चाहिए। अभी जो वर्ल्ड लेवल में जो कंडीशन चल रही है, ये शॉर्ट टर्म वाली कंडीशन है कि टैरिफ लगा दिया, ये हो गया वो हो गया, ठीक है ना। जब मार्केट एकदम से स्टेबिलिटी की तरफ आएगा ना, तो मार्केट एकदम से रिकवर करने स्टार्ट कर देगा। तो यानी कि अगर हम मार्केट में पैसा मान लीजिए थोड़ा सा और पैसा नीचे में जाता है मार्केट, या फिर नहीं जाता है, तो हम यहाँ पे पैसा लगाना स्टार्ट कर देते हैं, रिकवरी करेगा तो हमें ये बेनिफिट मिलेगा। अगर नहीं करता है मार्केट और नीचे जाता है, तब भी उसको रिकवरी करनी है, यानी कि मार्केट को जाना कहां पर है, ऊपर ही जाना है। तो आप कुछ पैसा यहां पर भी लगा सकते हैं, कुछ पैसा आप यहां पर भी लगा सकते हैं। अगर मार्केट क्रैश करता है तो मार्केट आप यहाँ पैसा लगा सकते हो, तो हम थोड़ा थोड़ा हम पैसा लगा सकते हैं। और अगर आप एसआईपी करते हैं तो भैया एसआईपी तो आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, और हर महीने पैसा आपका क्या होगा, इन्वेस्ट होता चला जाएगा, तो आपको एवरेजिंग का फायदा मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारे स्मॉल कैप फंड हो गए। अब हम चलते हैं इक्विटी के बाद में, हम चलते हैं डेट म्यूचुअल फंड की तरफ, सॉरी फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ। तो फ्लेक्सी कैप मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपका स्मॉल कैप भी होता है, मिड कैप भी होता है, और लार्ज कैप भी होता है, तीनों कॉम्बिनेशन इसके अंदर होते हैं। तो फ्लेक्सी कैप भी हमारे पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए। जैसे सबसे पहला है आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है, सेकंड टाइम पे आपका जेएम फ्लेक्सी कैप फंड है, तीसरा आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है, चौथा आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है। इनके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करके अपना एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बॉन्ड की तरफ, जो कि होते हैं डेट फंड्स होते हैं। डेट फंड्स क्या होते हैं कि इनके अंदर लो रिस्क होता है और लो ही रिटर्न मिलते हैं, यानी कि जस्ट लाइक सिमिलर टू हम एफडी कह सकते हैं। इनके अंदर हमें रिटर्न काफी कम मिलते हैं, लेकिन रिस्क भी काफी ज्यादा कम होता है। मान लीजिए अगर मैं आज की आज अगर आपको 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं, 1 करोड़ रुपए, तो सीधा आप डेट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा सकते हैं, और डेट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा करके आप फिर प्लानिंग कर सकते हैं कि भैया मुझे अब इक्विटी में लार्ज में जाना है, स्मॉल में जाना है, मिड कैप में जाना है। इस प्रकार
प्रकार से आप धीरे धीरे प्लानिंग करके अपने पैसे को सही जगह पे बैलेंस पोर्टफोलियो बना करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आदित्य बिरला सन लाइफ डायनामिक फंड है, डायनामिक बॉन्ड है, बॉन्ड फंड। सेकंड है आपका HDFC डायनामिक डेट फंड है, ICICI प्रूडेंशियल ऑल सीजनल्स बॉन्ड। इनके अंदर आप कंसीडर कर सकते हैं एक लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट करने का, ठीक है ना। इसके बाद में चलते हैं हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर इक्विटी प्लस डेट म्यूचुअल फंड का कॉम्बो होता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि बड़ौदा BNP परिभाष बैलेंस एडवांटेज फंड है। सेकंड में देखेंगे आप HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है। तीसरा देखेंगे आप बैंक ऑफ इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। इनको आप कंसीडर कर सकते हैं एक लॉन्ग टर्म के अंदर, जिससे क्या हुआ कि आपका पोर्टफोलियो बैलेंस यानी कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड भी आप रख सकते हैं। आपको अपनी जरूरत के हिसाब से, आपको अपने गोल के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, जिससे कि मार्केट सिचुएशन अगर आपका बुलिश है या बियरिश है, कैसी भी हो, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न मिले। तो इसलिए एक पोर्टफोलियो को बैलेंस बनाना बहुत ही एक टिपिकल वर्क होता है, जो कि हर कोई नहीं बना पाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पोर्टफोलियो को डिजाइन करूं, आप अपने पैसे को मेरे जरिए इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास क्या है, मैं सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, यानी कि MP का रजिस्ट्रेशन है मेरे पास, ठीक है ना। यानी कि मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मेरे पास ARN नंबर भी है। यानी कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास एंजल वन का लिंक होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद में जब आप कंप्लीट कर देंगे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आपको व्हाट्सएप नंबर भेजना है और बताना है कि मैंने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, मेरा पोर्टफोलियो डिजाइन कर दीजिए। तो आप चाहते हैं कि मैं आपका पोर्टफोलियो मैनेज करूं, तो आप उसके लिए वीडियो में दिए डिस्क्रिप्शन पे आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिएगा और नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। कॉल करेंगे तो कॉल नहीं उठा पाऊंगा, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल रहता है मेरा, लेकिन मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको कॉल जरूर कर लूंगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पर काफ़ी सारी फाइनेंस की, पर्सनल फाइनेंस की काफ़ी सारी नॉलेज देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो कि आपके लिए फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है और आ भी रही होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए और इन्वेस्टिंग करते रहिए।